एपिसोड 69। मुझे अकेला छोड़ दो। लिंग जियाओ बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने के खतरे को जानता था। एक बार तलवार राजा संप्रदाय के ये शिष्य तलवार राजा संप्रदाय में वापस आ गए तो दिव्य तलवार संप्रदाय और वह दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए चाहे जो भी हो, परेशानी से बचने के लिए इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए। वह दहाड़ा और 12 तियानगंग उड़ती तलवारें आकाश से निकली, आकाश में फैल गईं और तलवार राजा संप्रदाय के शेष 12 आंतरिक शिष्यों पर बिजली की तरह वार किया। आकाशीय वायु की शक्ति से जुड़ी उड़ने वाली तलवार अधिक तेज और घातक होती है। उड़ती हुई तलवार हवा में रगड़ खा रही थी, जिससे आग की छोटी छोटी लपटें निकल रही थीं और हवा में मछली की गंध भर गई थी। आह 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 आह, लगातार 12 चीखें। तलवार राजा संप्रदाय के पारलौकिक क्षेत्र के प्रथम स्तर के 12 आंतरिक शिष्यों के गले में लगभग एक ही समय में छेद कर दिया गया और वे भारी रूप से जमीन पर गिर पड़े। एक के बाद एक गिरते गए। लिंग जियो ने 12 उड़ती तलवारों को वापस ले लिया, अपना हाथ ऊपर उठाया और सभी 12 मार्शल आत्माएं पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्माओं में समा गईं। हालांकि इन मार्शल आत्माओं को पहले से भस्म हो चुकी मार्शल आत्माओं के साथ प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की आत्मा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और लिंग जियो ने इसे अकेले उपयोग करने का इरादा नहीं किया था। यद्यपि प्राचीन सुनहरा ड्रैगन शुरू में ठीक हो गया है, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है और इसे पूरी तरह से ठीक होने तक अपनी आत्मा को लगातार मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मार्शल आत्माओं पर निर्भर रहना चाहिए। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि प्राचीन गोल्डन ड्रैगन द्वारा उसे दिए गए लाभ निश्चित रूप से उससे चुराई गई मार्शल आत्माओं से अधिक थे। मार्शल आत्मा को भस्म करने के बाद लिंग जियो थोड़ा हिल गया और सच्चे सार ने एक पल में उसके शरीर पर मौजूद सारा खून और आतिशबाजी को हिला दिया। उसके शरीर पर कपड़े ऐसे साफ थे मानो अभी अभी धुले हों, मानो उसने पहले कभी लड़ाई न की हो। वान बेन, तुम्हारा समर्थक मर चुका है, अब तुम्हें और क्या कहना है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तलवार राजा संप्रदाय के इन बर्बाद लोगों के साथ मिलीभगत करके हम अपने दिव्य तलवार संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल हास्यास्पद है। लिंग जियो ने पलटकर वान बेन की ओर देखा, जो वहां उदासीन भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो उसकी नज़र में ये वान बेन उल्लेख के लायक नहीं था। इस समय वान बेन बेहद भयभीत था, लेकिन वह दया की भीख नहीं मांगने वाला था। लिंग जियो की भयंकर हत्या की मंशा को देखकर वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो को आज कभी भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। अब वह यही सोच रहा था कि शेष योद्धाओं की मदद से लिंग जियो से कैसे बचकर निकला जाए, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद जीतने की संभावना लगभग नगण्य है। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ, जो सिर्फ 2 महीने पहले ही युहुआ संप्रदाय में शामिल हुआ था, अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इस तरह की ताकत मास्टर बैयुन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। न केवल वह, बल्कि निंजा कबीले के स्वामी भी इसे समझ नहीं सके। वे अवसाद से पागल हो जाना चाहते हैं। एक चींटी जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उसे आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता है, वह अचानक एक विशाल राक्षस, एक प्रागैतिहासिक जानवर में बदल गई। ये लड़का केवल 14 साल का है। एक 14 वर्षीय लड़के ने वास्तव में बेयुन प्रांत के हजारों योद्धाओं की एक सेना को, साथ ही तलवार राजा संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक पारलौकिक क्षेत्र के स्वामियों को एक मृत अंत तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर यह मामला फैल गया तो निश्चित रूप से तियानलोंग महाद्वीप में काफी हलचल मच जाएगी। लिंग जियाओ का प्रदर्शन सिर्फ एक बाहरी शिष्य कैसे हो सकता है? अगर वह एक बाहरी शिष्य होता तो तलवार राजा संप्रदाय के आंतरिक शिष्य कुछ भी नहीं होते। क्या यह संभव है कि यह व्यक्ति सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो लाखों वर्षों में भी दुर्लभ है? मिस्टर गवर्नर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक ही सांस में 1 दर्जन ट्रांसेंडेंट रियल मास्टर्स को मार डाला। उसने अपनी सारी असली ऊर्जा समाप्त कर ली होगी। अब यह मत देखिए कि वह कितना आसान है। ये सिर्फ एक धोखा है। जब तक हम कार्रवाई करते हैं, हम निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम होंगे। मार डालो, लू जिंग ने अचानक वान बेन से कहा। ये वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो सपने देखने वाले को जगा देता है। वान बेन को यह भी एहसास हुआ कि चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भले ही उसने वास्तव में अपनी ताकत छुपाई हो, वह अभी भी एक उत्कृष्ट योद्धा था। लेकिन इतनी दूर तक लड़ाई करने और इतने सारे लोगों को मारने में बहुत बड़ी धनराशि खर्च हुई होगी। वह पहले भी इस तरह की चीजों का सामना कर चुका है। कई योद्धा दुश्मन को डराने के लिए शुरुआत में भारी मात्रा में असली ऊर्जा खर्च करने में संकोच नहीं करते थे। बुद्धिमान लोग ये देख सकते हैं कि वे बाहर से मजबूत और अंदर से सक्षम हैं,
लेकिन अंदर से उग्र हैं। केवल मूर्ख ही भागेगा। तुम सही हो, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर तुम इसे चूक गए तो मुझे डर है कि यह बच्चा और भी ताकतवर हो जाएगा। कैंडल फ्लावर ने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर गवर्नर, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही हम उसे आज मार न सके, लेकिन जब तक हम उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं, हम शांति से जा सकते हैं और तलवार राजा संप्रदाय के स्वामियों को सूचित कर सकते हैं कि वे एक ही झटके में दिव्य तलवार संप्रदाय का सफाया कर दें। वान बेन के बगल में बैठे मास्टर ने भी ऊंची आवाज में कहा, हम अब और संकोच नहीं कर सकते, अन्यथा वह अपनी असली ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेगा और हम में से कोई भी वहां से नहीं जा सकेगा। लू जिंग का चेहरा चिंतित था और जयान वानबेन ने हिलने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने पहला कदम उठाया, अपने हाथ में तलवार हिलाते हुए, और तलवारबाज की मार्शल आत्मा उसके पीछे दिखाई दी। फिर उसकी आकृति तलवार की रोशनी में बदल गई और सीधे लिंग जियाओ पर वार किया। वह अपने कार्यों का उपयोग ये साबित करने के लिए करना चाहता था कि लिंग जियाओ वास्तव में अपने क्रॉसबो के अंत में था। मृत्यु की एक झलक, ये तलवार बहुत तेज है। जब लू शिंग ने अपना कदम उठाया, तब से लेकर जब तलवार की रोशनी लिंग जियो के सामने पहुंची, इसमें लगभग पलक झपकने जैसा समय लगा। लू जिंग ने पहले भी ऐसी चाल चली थी, वह तेज और निर्दयी थी, लेकिन आज ये हमला पहले से भी अधिक शक्तिशाली और तेज है। दुखद, लिंग जियो ने तलवार की रोशनी को आते देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब वह कियानलान कैंप में था तो उसे लगा कि इन तीनों लोगों की प्रतिभा बहुत अच्छी है। अगर वे अच्छे से अभ्यास करें तो भविष्य में वे अच्छे योद्धा बन सकते हैं। हालांकि कुछ लोग जीने में असहज महसूस करते हैं और मौत की तलाश में रहते हैं। आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या उसकी असली ऊर्जा समाप्त हो गई है? यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। उसने बस कुछ बेकार प्रथम स्तरीय असाधारण योद्धाओं से निपटा और उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा का 30% भी उपयोग नहीं किया। इसके अलावा असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा का सच्चे सार को भक्षण करने वाला प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक होने के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, जितना ज्यादा आप लड़ेंगे उतनी ही तेजी से आप ठीक होंगे। आपके जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उतनी ही तेजी से आप ठीक होंगे। मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा। मार्शल आर्ट कानून सक्रिय करो। कीमत, स्थिर खड़े रहो और प्रतिद्वंद्वी द्वारा हमला होने दो। समझौता, यदि प्रतिद्वंद्वी आपके शरीर को भेद नहीं सकता तो उसे अपने हमले का सामना स्वयं करना होगा। चूंकि लिंग जियो की मार्शल आर्ट कानून की समझ पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वह भी इसका प्रयास कर रहा है और इसे बार बार इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लू जिन को नहीं पता था कि लिंग जियो क्या सोच रहा था, और उसकी लंबी तलवार पहले ही लिंग जियो के शरीर में घुस चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसा कि कल्पना की गई थी, मानव शरीर को छेदने जैसी कोई अनुभूति नहीं हुई, बल्कि लंबी तलवार के टूटने की ध्वनि सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? मेरी लंबी तलवार एक आम खजाना है। क्या इस आदमी का शरीर एक आम खजाने से भी ज्यादा कठोर है? वह कैसे जान सकता था कि लिंग जियो की शारीरिक शक्ति एक खजाने को भी भेद नहीं सकती, आम खजाने की तो बात ही छोड़िए। लू जिंग इतना हैरान हुआ कि वह जल्दी से पीछे मुड़ा और डरकर पीछे हट गया कि कहीं वह लिंग जियो द्वारा पकड़ न लिया जाए। हालांकि लिंग जियो ने बिना कोई कार्रवाई करने के इरादे के उसे केवल तिरस्कार से देखा। मार्शल आर्ट कानून सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुका था और उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। आह! लू जिंग, जो पहले से ही स्थिर खड़ा था, अचानक चिल्लाया और उसके शरीर पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह उसकी तलवार की चाल से हुई क्षति थी, लेकिन अपनी मृत्यु तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब लिंग जियो ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे चोट क्यों लगी, और वह अपनी ही तलवार से घायल हो गया। जब तक मार्शल आर्ट कानून को जुवानजी के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह एक लोहे का कानून है जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। मार्शल आर्ट के नियम एक प्रकार के संतुलन का अनुसरण करते हैं, रहस्यमयी दुनिया के नियमों के तहत संतुलन। कानून का प्रभाव जितना बेहतर होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन यह मूल रूप से संतुलित है। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो उन नियमों को तैयार करने का विकल्प चुन सकता है जो उसके लिए अधिक फायदेमंद हैं। ये बच्चा जादू जानता है, भाग जाओ, अब कोई मौका नहीं है। तलवार राजा संप्रदाय के स्वामियों को सूचित किया जाना चाहिए। केवल तलवार राजा संप्रदाय ही उससे निपटने के लिए लोगों को भेज सकता है, तभी उसे मारा जा सकता है।
जब वान बेन ने लू जिंग की अकल्पनीय मौत देखी तो उसके दिल में अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ। वह एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहता था। वह भागना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। अब वह इस बारे में नहीं सोचता था कि वह भाग सकता है या नहीं। उसके मन में बस एक ही विचार था, पलायन। डाइवू, चलो हम भी चलते हैं। ये लिंग जियो अब इंसान नहीं रहा, वह एक शैतान है, एक दानव। झूहुआ पीछे हटती रही। कार्रवाई करने का उसका मूल विचार गायब हो गया था। अब वान बेन की तरह उसके पास केवल भागने का विचार था। पलायन, यह उन सभी योद्धाओं का विचार है जो दिव्य तलवार संप्रदाय पर हमला करते हैं। राक्षस से लड़ते हुए जीतना कैसे संभव है? अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों चले जाओ? लिंग जियाओ ने भावशून्य चेहरे के साथ स्वयं को भीड़ में फेंक दिया। जब वान बेन सेना आई तो वहां हजारों लोग थे, लेकिन इस समय वहां केवल लगभग 1000 लोग ही बचे थे। वह एक क्रूर पशु की तरह है जो भीड़ के बीच से लोगों की जान ले रहा है। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक व्यक्ति को जाने देने से दिव्य तलवार संप्रदाय पर विपत्ति आ सकती है। इनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता, इन सभी को मार दिया जाना चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं पवित्र राजवंश का एक अधिकारी हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पवित्र राजवंश के दुश्मन हो जाओगे। लड़ने की भावना से रहित 10,000 सैनिक एक क्षण में नष्ट हो गए। लिंग जियाओ ने झूहुआ और डाइवू को मार डाला, वान बेन को जीवित पकड़ लिया और बाकी को दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों को सौंप दिया। दिव्य तलवार संप्रदाय की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। वान बेन को लिंग जियाओ ने जिंदा पकड़ लिया था और उसका कांपता हुआ शरीर चीखता रहा। वह लिंग जियाओ को धमकाने के लिए मानव जाति के पवित्र राजवंश से बाहर चला गया। यदि आप मर जाते हैं तो मानव जाति का पवित्र राजवंश जल्द ही जनरल लिंजी को ठीक कर देगा ताकि आप मन की शांति के साथ जा सकें। लिंग जियो ने वान बेन को एक हथेली से थप्पड़ मारकर मार डाला और उसकी मार्शल आत्मा को इकट्ठा किया। अंततः युद्ध समाप्त हो गया है और अगला कदम अंतिम संस्कार की देखभाल करना है। तियानफेग शहर अब मूल रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय का क्षेत्र है। तियानफेग शहर के निवासियों को दिव्य तलवार संप्रदाय के समान रस्सी पर टिड्डे कहा जा सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि आज क्या हुआ तो पूरा तियानफेग शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए संभावना बहुत कम है। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लिंग जियो ने दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए एक गुप्त संरचना स्थापित करने में एक और दिन बिताया। मार्शल आर्ट के नियमों के अनुपालन में जब तक दिव्य तलवार संप्रदाय के लोग हमला करने की पहल नहीं करते हैं, तब तक बाहरी लोग चाहे जो भी हो उनका ठिकाना नहीं खोज पाएंगे। मूल्य: दिव्य तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को दुश्मन पर हमले का आदेश देने की अनुमति नहीं है और बिना अनुमति के हमला करने वाले दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं है। निष्कर्ष: जब तक कोई आक्रमण आदेश जारी नहीं किया जाता है और दिव्य तलवार संप्रदाय के 100 से अधिक शिष्य बिना अनुमति के आक्रमण नहीं करते हैं, तब तक दिव्य तलवार संप्रदाय का गुप्त गठन नहीं टूटेगा। दूसरे शब्दों में, जब तक आप आक्रमण नहीं करते, ये संरचना लगभग अजेय है। यहाँ तक कि फॉर्मेशन मास्टर्स जो फॉर्मेशन तोड़ने में अच्छे हैं, वे भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते जब तक कोई रहस्यमय दुनिया के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा करने के बाद लिंग जियो युनकॉन्ग शहर गया और वान बेन के गृहनगर पर छापा मारा। यह आदमी वास्तव में बैयुन प्रांत का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास सोने की मात्रा सैकड़ों मिलियन टेल से अधिक है और चांदी की मात्रा 1 अरब टेल जितनी है। स्वर्ण स्तर से नीचे मार्शल आर्ट की एक चमकदार श्रृंखला है जो शेंजियान संप्रदाय की मूल मार्शल आर्ट से 100 गुना अधिक है। वहाँ लगभग हजारों साधारण खजाने हैं। यहाँ लगभग 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष दुनिया से बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले अमृत हैं। हालांकि वे संप्रदाय के योद्धाओं के लिए पहचाने नहीं जा सकते, लेकिन वे धर्मनिरपेक्ष योद्धाओं के लिए बहुत कीमती हैं। लिंग जियाओ ने निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के 10,000 टुकड़ों में से 5,000 टुकड़े कीमिया सामग्री खरीदने के लिए धन के रूप में ले लिए। बाकी चीजें दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए दिव्य तलवार संप्रदाय उसका घर बन गया है, एक ऐसा स्थान जिसकी उसे हमेशा याद आती है। और इस घटना के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय में लिंग जियो की स्थिति भी बदल गई है। वह अब सर्वोच्च बुजुर्ग नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता है। उसके पास नेता से अधिक शक्ति है और वह संप्रदाय के सभी लोगों को मार सकता है। वर्तमान नेता केवल उसके लिए दिव्य तलवार संप्रदाय का प्रबंधन करता है।
जैसे ही वह हजारों सामान समेटकर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसे गवर्नर के भवन में 3 शक्तिशाली आभाएं महसूस हुईं। वहां एक गुप्त कमरा होना चाहिए। वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। निस्संदेह वहां एक गुप्त कमरा है, और गुप्त कमरे का दरवाजा वास्तव में खुला था। अंदर 3 लोग बैठे थे, 2 पुरुष और 1 महिला, सभी बहुत युवा थे। इस समय वे उन पुस्तकों को देख रहे थे जिन्हें वान बेन ने बोरियत के कारण गुप्त कमरे में छिपा दिया था। कुछ अंतर्दृष्टि और कहानियों के अलावा वास्तव में कई स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट पुस्तकें भी हैं। ये वान बेन वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है। उसे नहीं पता कि उसे इतनी सारी गोल्ड ग्रेड एंट्री लेवल मार्शल आर्ट्स कहाँ से मिली। कौन? लिंग जियो ने जानबूझकर अपनी आभा नहीं छिपाई, इसलिए जब वह गुप्त कमरे के दरवाजे पर गया तो उसे 3 लोगों ने खोज लिया। आप वान बेन से कौन हैं? ये देखकर कि लिंग जियो कुछ नहीं बोल रहा, तीनों लोगों ने फिर पूछा। लिंग जियो ने देखा कि ये 3 लोग वास्तव में तलवार राजा संप्रदाय के शिष्य थे, और उनकी ताकत तलवार राजा संप्रदाय के पिछले शिष्यों के समान ही मजबूत थी। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है, और अन्य 2 भी असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहिष्कृत। महिला ने लिंग जियो को पूरी तरह से तिरस्कार भरी नजर से देखा, मानो लिंग जियो एक बहिष्कृत व्यक्ति था जो केवल उसके सामने जमीन पर घुटने टेकने के योग्य था। ये सही है, 12 संप्रदाय सभी मानव जाति के पवित्र राजवंश से संबंधित हैं, और संप्रदायों के वर्तमान उच्च रैंकिंग वाले सदस्य मूल रूप से मानव जाति के पवित्र राजवंश के राजकुमार और कुलीन हैं। वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया के योद्धाओं को अछूत मानते हैं, और ऐसा लगता है कि वे इसे स्वाभाविक मानते हैं। हालांकि लिंग जियाओ ने इसे नहीं खरीदा। उसने तीनों लोगों को उदासीनता से देखा और कहा, ये गवर्नर जनरल बेयुन का भवन है। मुझे नहीं पता कि तुम तीनों यहाँ क्यों हो। हंस, वान बेन के आदमी इतने अनियंत्रित कैसे हो सकते हैं? हमसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इसके लायक हो? अगर वान बेन व्यक्तिगत रूप से भी आए तो भी वह हिम्मत नहीं करेगा। लंबे बालों वाले लोगों में से एक ने ठंडी सांस ली। वान बेन की हिम्मत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी हिम्मत नहीं है। लिंग जियो को यकीन नहीं हो रहा था कि तीनों लोग तियानफेग शहर के बारे में जानते हैं या नहीं, इसलिए वह उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वान बेन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वह हम में से कई लोगों को दिव्य तलवार संप्रदाय को नष्ट करने के लिए लाया था। क्या उस छोटे से संप्रदाय को इतना समय लगता है? छोटे बालों वाले लोगों में से एक ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा, और नीले पत्थर की मेज तुरंत ही बारूद में बदल गई। ये सुनकर लिंग जियो को यकीन था, इन 3 लोगों को तियानफेग शहर के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उसने धीरे से अपनी बर्फ ड्रैगन तलवार निकाली। अरे, इस बच्चे के पास तो वाकई एक कीमती तलवार है। वरिष्ठ भाई, मेरे पास अभी तक इतनी अच्छी तलवार नहीं है। तलवार राजा संप्रदाय के 3 लोगों को शायद उनके अहंकार के कारण यह एहसास नहीं हुआ कि लिंग जियो उन पर हमला करेगा। इस समय वे वास्तव में लिंग जियो से आइस ड्रैगन तलवार लेना चाहते थे। क्या तुमने सुना? लड़के, बर्फ ड्रैगन तलवार सौंप दो। लंबे बालों वाला आदमी तेजी से चिल्लाया। जल्दी से काम करना सबसे अच्छा है। इस स्तर का खजाना आपको मार डालेगा। ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी बिना किसी अपराध के खजाना ले जाने का दोषी है। आप इसे समझते हैं, है ना? छोटे बालों वाला आदमी भी मुस्कुराया और बोला, बच्चे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो या तलवार से क्या करना चाहते हो। जल्दबाजी में काम न करना ही बेहतर है। जल्दी करो और कीमती तलवार हमें दे दो। हम तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हे, तुमने मेरी बात सुनी, पर्या? जब तक तुम ये तलवार देने को तैयार हो, तब तक मैं अनिच्छा से तुम्हें अपना अनुयायी बनने दूंगा। अब से तुम्हारा परिवार हमारे तलवार राजा संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी क्यों नहीं करते? क्या हमें तुम्हें नष्ट करना होगा और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मारना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगे? लंबे बालों वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी छोटी बहन तलवार राजा संप्रदाय के बड़े की पोती है। उसकी नींव होना एक आशीर्वाद है जिसे आपने 8 जन्मों में अर्जित किया है। बस प्रणाम करें और धन्यवाद दें। जल्दी से सामान सौंप दें और हमें तियानफेग शहर की यात्रा करने में मदद करें। आइए देखें कि वहाँ क्या चल रहा है। इन 3 तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में वान बेन सिर्फ एक तुच्छ चींटी थी, और लिंग जियो सिर्फ वान बेन का अनुचर है, इसलिए यह महत्वहीन है।
इसलिए वे तिरस्कारपूर्ण लहजे में बोले, बिना ये सोचे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति क्या सोच रहा है। शायद उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं होगी। चींटियों की कौन परवाह करता है जिन्हें किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता है। उनकी राय में जब तक वे तलवार राजा संप्रदाय का नाम बताते हैं, वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में योद्धाओं को इतना डरा सकते हैं कि वे हिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा वे तीनों असाधारण क्षेत्र में दूसरे दर्जे के शक्तिशाली लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वे पुनर्तः ईश्वर हैं। हाँ, तुम सचमुच घमंडी हो। 12 संप्रदायों के शिष्य कितने बेईमान हैं। क्या वे लोहे की थाली से टकराने से नहीं डरते? लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप मरना इतना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। इन 3 बेवकूफों ने वास्तव में बिना किसी सावधानी के उसे बर्फ ड्रैगन तलवार पकड़ने की हिम्मत दी। क्या यह मृत्यु की तलाश नहीं है? लिंग जियो ने अपने पैर हिलाए और आइस ड्रैगन तलवार को आगे भेजा। एक सिर जमीन पर गिर गया है। मैं देख रहा हूं कि तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों के सिर उतने कठोर नहीं हैं जितने की अपेक्षित थे। आप दूसरों की तुलना में अधिक महान कैसे हैं? तुमने वास्तव में मेरे बड़े भाई को मार डाला। महिला शिष्या जोर से चिल्लाए। लिंग जियाओ ने जिस व्यक्ति को मारा वह लंबे बालों वाला व्यक्ति था। ये व्यक्ति असाधारण साधना के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण में था। लिंग जियाओ ने बिना किसी मार्शल आर्ट का उपयोग किए एक ही तलवार से उस पर अचानक हमला किया और उसे मार डाला। हाँ, मैं न केवल उसे मार डालूंगा बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। लिंग जियो ने अपनी तलवार हिलाई और फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं है। आखिरकार असाधारण क्षेत्र में दूसरे स्तर की साधना वाले लोगों से निपटना इतना आसान नहीं है। लिंग जियाओ उन्हें केवल चुपके से हमला करके ही मार सकता है। छोटी बहन, चिंता मत करो, देखो मैं अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए उसे कैसे मार डालता हूँ। तीनों में से छोटे बालों वाले आदमी की साधना सबसे मजबूत है। वह असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर से संबंधित है और निश्चित रूप से उससे निपटना मुश्किल है। यह आदमी 2 टूटी हुई तलवारें पकड़े हुए था और एक हिंसक ऊर्जा बाहर निकली और फिर उसने लिंग जियो की बर्फ ड्रैगन तलवार का सामना किया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुमने आज मेरे तलवार राजा संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की हिम्मत की तो तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दिया जाएगा और फिर तुम्हारे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। कब छोटे बालों वाले आदमी के हाथ में एक टूटी हुई तलवार ने लिंग जियो के हमले को रोक दिया और फिर एक और टूटी हुई तलवार अचानक एक जहरीले सांप की तरह उछली और फिर तलवार की चमक टिमटिमा गई। इससे बहते पानी के जमने जैसी आवाज आती है। एक क्षण में ही पूरे गुप्त कमरे में एक कड़कती ठंड फैल गई। तलवार राजा संप्रदाय की स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट आइस स्वॉर्ड तकनीक। 3 फीट बर्फ। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि यह बर्फ तलवारबाजी उसी स्तर की थी जैसा कि आग तलवारबाजी का सामना उसने पहले किया था। हालांकि जब इस व्यक्ति के हाथों में इसका प्रयोग किया जाता है तो शक्ति स्पष्ट रूप से पिछली अग्नि तलवार तकनीक की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। जब टूटी हुई तलवार बाहर निकली तो लोगों को वास्तव में एक भयानक भ्रम हुआ कि सर्दी आ रही है और आकाश बर्फ और हिम से ढक गया है। ये तलवार वाकई बहुत तेज थी। इसने लिंग जियाओ के शरीर की रक्षा करने वाले सार को एक पल में ही तोड़ दिया। बर्फ के सांप की तरह ये लिंग जियाओ के गले को तुरंत छेदने लगा। पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा से निपटना वास्तव में आसान नहीं है। लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका और चुपके से सतर्क हो गया। ये व्यक्ति पहले स्तर के असाधारण योद्धा नहीं है और वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। उसे दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा लंबे बालों वाले व्यक्ति का भाग्य उसका होगा। उसने पीछे नहीं हटते हुए एक और हिम तलवार निकाली जिससे छोटे बालों वाले आदमी की तलवार की रोशनी अवरुद्ध हो गई। उस क्षण बर्फीली ठंडक प्याउक्सू तलवार के माध्यम से सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी शिरोबिंदु में घुस गई, जैसे एक ठंडा जहरीला सांप उसके खून में घुस गया हो। वह एहसास सचमुच असहज था। मृत्यु, अज्ञानी, अधर्मी। छोटे बालों वाला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने पहले ही लिंग जियो के पूरे शरीर को जमते हुए देखा था, मानो वह एक ठंडी मूर्ति में बदल गया हो। जो भी कभी उसके खिलाफ लड़ा है वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एक बार जब वह ऐसा हो जाएगा तो बचने की कोई संभावना नहीं होगी। हे वरिष्ठ भाई, आप उसे मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि असली तलवार न टूटे। ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन उस लंबे बालों वाले आदमी की मौत को भूल गई है और उसका चेहरा उत्साह से भर गया है। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक ऐसे व्यक्ति है जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं मानते। उसकी नज़र में लिंग जियाओ पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था।
उसने दूसरी नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपनी नजरें लिंग जियाओ की आइस ड्रैगन तलवार पर टिकाए रखी। लिंग जियो ने जवाबी हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि उसने अचानक पाया कि यह ठंडी तलवार ऊर्जा उसके शरीर में स्वर्ण कमल सच्चे सार के साथ बहुत संगत थी, और लगातार स्वर्ण कमल सच्चे सार में एकीकृत हो रही थी, जिससे उसकी साधना और उसके सच्चे सार की गुणवत्ता में सुधार हो रहा था। इससे वह युद्ध समाप्त करने में थोड़ा अनिच्छुक हो गया। हालांकि छोटे बालों वाले आदमी ने सोचा कि लिंग जियो मर चुका है, इसलिए उसने सच्चा सार इनपुट करना बंद कर दिया और जमे हुए लिंग जियो को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपना पैर उठाया। अफसोस की बात है, लिंग जियाओ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह ट्रांसेंडेंट दायरे के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण में पदोन्नत होने से बस थोड़ा ही दूर था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही छोटे बालों वाले आदमी ने उसे लात मारी, लिंग जियो हल्के से हिल गया और उसके शरीर पर जमी बर्फ तुरंत पिघल गई, जैसे कि उच्च तापमान से वाष्पित हो गई हो। उसी समय उसने अपने हाथ में पकड़ी बर्फ ड्रैगन तलवार को आगे बढ़ाया। पफ! छोटे बालों वाला आदमी पूरी तरह से चौंक गया और जल्दी से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लिंग जियो की तलवार उसके दिल में लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह पहले ही मर चुका था। यहाँ तक कि असाधारण क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार के लिए भी, यदि उसने विशेष रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, तो उसकी गर्दन कट जाने या उसका दिल कुचल जाने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आह, तुम क्या कर रहे हो? छोटे बालों वाला वह आदमी अचानक हुए इस परिवर्तन से पूरी तरह अचंभित रह गया। जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है और उसके दिल का दर्द उसकी हड्डियों तक पहुंच गया है, तब तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उस पर तलवार से वार किया गया और वह तलवार घातक थी। छोटी बहन, भागो! छोटे बालों वाले व्यक्ति को मरने से पहले यह एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से कोई बहिष्कृत व्यक्ति नहीं था, वान बेन का अनुचर तो दूर की बात थी। यह एक भयानक आदमी था, ऐसा आदमी जो किसी भी समय अपनी जान ले सकता था। उसे सचमुच पछतावा हुआ कि वह अधिक सतर्क और सावधान क्यों नहीं था। चिंता मत करो, वह बच नहीं सकती। तुम नरक के रास्ते पर कभी अकेले नहीं होगे, लिंग जियो ने उदासीनता से कहा, फिर पलटा और अपनी तलवार से महिला शिष्या पर वार किया। मुझे मत मारो! वह अत्यंत अहंकारी महिला तुरंत ही गिर पड़ी। यद्यपि ये लड़की आकर्षक है, लेकिन उसके नाशपाती के फूल बारिश लाते हैं। यह अफसोस की बात है कि वह पहले से ही लिंग जियो की मृत्यु सूची में है। जिस क्षण उसने कहा कि वह लिंग जियो के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करना चाहती है, उसका बचना तय था। उसे अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, खून के एक कुंड में पड़े 3 तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों को देखकर लिंग जियो ने राहत की सांस ली। लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता। यदि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाता तो वह सचमुच एक क्रूर कार्य करने को तैयार नहीं होता। तीनों लोगों की मार्शल आत्माओं को उसके द्वारा पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेजा गया था, और उनका उपयोग अभी भी प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की आत्माओं को मजबूत करने के लिए किया जाता था। मुख्य बात कि लिंग जियाओ का अब उच्च मानक है। वह वास्तव में साधारण मार्शल आत्माओं को नीची नज़र से नहीं देखता। अगर कोई विशेष मार्शल आत्मा है, तो उसे अपना मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। तीनों लाशों को जलाने से पहले लिंग जियो ने तीनों लोगों की भंडारण अंगूठियां उतार दी और अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उन्हें तलाशने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया। क्योंकि वह लंबी रातों और सपनों के बारे में चिंतित था, उसने 3 भंडारण रिंगों को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंक दिया, तुरंत 3 लाशों को जला दिया और फिर दिव्य तलवार द्वार पर लौट आया। दिव्य तलवार संप्रदाय की रानी को बड़ी मात्रा में मार्शल आर्ट, चांदी, निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, आध्यात्मिक अमृत और अन्य चीजें सौंपे। वह अधिकांश सोने, बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों, तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों से प्राप्त मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की एक छोटी मात्रा और महिला शिष्याजों से एकत्र की गई मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक के साथ युहुआ लौट आया। भगवान को इसकी जानकारी नहीं है। किसी को इसकी परवाह नहीं होगी कि वह, एक बाहरी शिष्य, अचानक कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। वैसे भी उसने अपनी गुफा में एक छोटी सी संरचना स्थापित कर रखी है, जो लगातार उसकी आभा को बाहर निकालती रहेगी। इस तरह दूसरे लोग गलती से यह सोच लेंगे कि वह गुफा में अभ्यास कर रहा है। युहुआ संप्रदाय में लौटने के बाद लिंग जियो शांत हो गया और उसने तलवार राजा संप्रदाय की महिला शिष्या से प्राप्त मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक निकाली, छाया तलवार तकनीक। यह मार्शल आर्ट सीक्रेट बुक बस छाया साधना की गुप्त तकनीक और परिवर्तन की 13 तलवारें का एक संयोजन है, लेकिन ग्रेड बहुत अधिक है।
ये वास्तव में एक स्वर्ण स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट है। क्या सच में एक महिला शिष्य के शरीर पर ऐसे मार्शल आर्ट रहस्य हैं? क्या ये हो सकता है कि यह लड़का वास्तव में तलवार राजा संप्रदाय के किसी बुजुर्ग की बेटी या पोती हो? लिंग जियाओ अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। इस बार उसने सचमुच आकाश पर वार किया। सौभाग्य से वे लोग दिव्य तलवार संप्रदाय से निपटने के लिए बिना प्राधिकरण के वान बेन के साथ सहयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर तलवार राजा संप्रदाय दिव्य तलवार संप्रदाय की जांच करना चाहता था और फिर उसकी जांच करना चाहता था, तो शायद इसमें लंबा समय लगेगा। इस अवधि के दौरान उसे अपनी साधना को उच्चतर स्तर तक सुधारना होगा। जब समय आएगा और सैनिक जल और धरती को ढकने आएंगे, तब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि पहले बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट मूलतः मार्शल आर्ट का नपुंसक या सरलीकृत संस्करण है। यही स्थिति परिवर्तन की 13 तलवारों की भी है, जो एक अर्धस्वर्ण मार्शल आर्ट है। ये वास्तव में छाया तलवार तकनीक का एक सरलीकृत संस्करण है, जिसमें कई अनावश्यक चीजों को त्याग दिया जाता है और इसे शुद्ध तलवार चालों में बदल दिया जाता है। हालांकि वास्तव में पूर्ण छाया तलवार तकनीक सिर्फ तलवार चालें नहीं है, बल्कि गुप्त साधना विधियां भी हैं। गुप्त पुस्तक के परिचय में कहा गया है कि यह तलवार तकनीक एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट है, लेकिन अभ्यासकर्ता की साधना का स्तर और क्षमता सीमित नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इस मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक का अभ्यास 2 चरणों में विभाजित है। एक चरण परिवर्तन है और दूसरा चरण तलवार तकनीक है। पहला चरण पूरा करने के बाद ही आप दूसरे चरण में आगे बढ़ सकते हैं। पहला चरण छाया साधना की गुप्त तकनीक के समान है और आवश्यकता तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत करने की है। फिर साधना में सहायता के लिए तलवार आत्मा क्लोन का उपयोग किया जाता है। स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे के योद्धा 13 तलवार आत्मा क्लोन तक परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि खेती में मदद करने वाले अधिकतम 2 ही हैं। यदि संख्या अधिक हो जाती है तो खेती का प्रभाव कम होता रहेगा। औसतन 2 स्पष्ट रूप से सबसे उपयुक्त और सबसे कुशल हैं। तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत करना भी अधिक परेशानी भरा है। सबसे पहले आपके पास तलवार आत्मा होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये जानना होगा कि संरचना को कैसे परिष्कृत किया जाए। अंत में आपके पास एक मार्शल आत्मा क्लोन होना चाहिए। केवल जब तीनों मौजूद हों, तभी तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत किया जा सकता है। एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाने पर इसका स्वामित्व स्थायी रूप से हो सकता है। पहला चरण पूरा करने और 13 तलवार आत्मा क्लोन प्राप्त करने के बाद आप तलवार कला प्रशिक्षण के दूसरे चरण में आगे बढ़ सकते हैं। यह मार्शल आर्ट है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह है। लिंग जियाओ ने मार्शल आर्ट की कई ज़रूरतें देखी हैं और वे बेतरतीब ढंग से सामने नहीं रखी गई हैं। उनके अपने कारण होने चाहिए। शायद केवल 13 तलवार आत्मा क्लोनों को परिष्कृत करके ही कोई तलवार तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है। वैसे भी लिंग जियो के पास अब स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक और दिव्य जेल राजा मुट्ठी है, जो 12 गोल्डन लोड्स तकनीक के साथ मिलकर पहले से ही बहुत डरावनी है। इसलिए वह मार्शल आर्ट के बारे में जल्दबाजी में नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले 2 तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत करें और फिर छाया खेती गुप्त तकनीक के बजाय उनका अभ्यास करें। इस तरह प्रशिक्षण की गति निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत तेज होगी। यह अफसोस की बात है कि उसे यह मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक थोड़ी देर से मिली। लिंग जियाओ ने प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की आत्मा को मजबूत करने के लिए पहले प्राप्त सभी तलवार मार्शल आर्ट आत्माओं का उपयोग किया। लेकिन ये ठीक है, क्या ये तलवार की आत्मा नहीं है? उसे विश्वास था कि वह इसे जल्द ही प्राप्त कर लेगा। ये सोचते हुए वह युहुआ संप्रदाय के व्यापारिक बाजार की ओर दौड़ा। व्यापारिक बाजार में आप लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं और वह इसका अपवाद नहीं है। आज तक मार्शल आर्ट के विकास के साथ मार्शल आर्ट को वास्तव में प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। बस इतना है कि इस विधि से प्राप्त मार्शल आत्मा को अनुकूलन के लिए लंबा समय चाहिए। यदि संभव हो तो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। हालांकि कुछ लोग, भले ही उनके पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट योग्यता हो, वे कभी भी अपनी मार्शल आत्माओं को जागृत नहीं कर सकते हैं। इस समय उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी मार्शल आत्माएं अच्छी नहीं हैं और वे भी यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। मार्शल आत्माओं को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, लेकिन मार्शल आत्माओं का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन वे कभी भी किसी योद्धा को 2 से अधिक मार्शल आत्माएं प्रदान करने के लिए प्रत्यारोपण का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। केवल वे लोग जो 2 या 3 मार्शल आत्माओं के साथ पैदा होते हैं वे ही यह आरोपण कर सकते हैं, लेकिन यह अर्थहीन है। लिंग जियो की स्थिति स्वाभाविक रूप से थोड़ी विशेष है। उसके पास पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा है और एक ही समय में कई मार्शल आत्माओं को निगलना कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस स्तर पर एक ही समय में उपयोग की जाने वाली मार्शल आत्माओं की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। बेशक उनका बारी बारी से उपयोग करना एक अलग मामला है। लिंग जियो लंबे समय से संप्रदाय के व्यापारिक बाजार से परिचित था और उसने जल्दी से मार्शल आत्माओं को बेचने वाला स्टॉल ढूंढ लिया। ओह, क्या ये जूनियर भाई लिंग नहीं है जो बाहरी संप्रदाय में प्रथम है? क्या गड़बड़ है? क्या आप मार्शल आत्माएं खरीदने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं? स्टॉल मालिक थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि लिंग जियाओ बहुत पहले ही बाहरी संप्रदाय में प्रथम बन गया था, शिष्यों के उसी समूह में से लेंग हाओ, झाओजी, झाओसी और दाई यूलिंग सभी को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया गया था। वह अभी भी एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। तो ऐसी अफवाहें थीं कि लिंग जियाओ का शिखर बाहरी संप्रदाय में पहला था। भले ही वह बाहरी संप्रदाय में शक्तिशाली था, लेकिन इसका क्या मतलब था? वह अभी भी वही चींटी थी। लिंग जियो को उसकी अवमानना पर घृणा थी। एक गौरैया हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकती है? वह अपने दिल में जो सोचता था उसे पूरी दुनिया तक नहीं फैला सका। लिंग जियाओ अब बाहरी संप्रदाय में रहता है, बाहरी संप्रदाय में पहला स्थान बनाए रखता है और निचले रैंक के कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक संसाधन प्राप्त करता है। यद्यपि युहुआ संप्रदाय में बाहरी संप्रदाय के पास केवल एक निचले स्तर का हॉल लगता है, लेकिन यदि संभव हो तो बाहरी संप्रदाय भी अपने लिए लड़ना चाहता है। लिंग जियो इस खजाने के साथ, क्या वे उसे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं? यदि लिंग जियो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को हरा सकता है तो बाहरी संप्रदाय के हॉल मास्टर्स और बुजुर्गों को पूरी तरह से राहत मिलेगी। कभी कभी संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा का कारण बहुत सरल होता है, केवल सांस के लिए, केवल चेहरे के लिए। इसके अलावा यदि आप बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में चंद्र महोत्सव के टॉवर चढ़ाई समारोह को पूरा करते हैं तो आपको अतिरिक्त इनाम मिल सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियो को लगा कि आंतरिक संप्रदाय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह अच्छा है और वह ऊपर जाने से पहले अधिक ताकत जमा कर सकता है। इस तरह भले ही उसे हेसू और अन्य लोगों से दमन का सामना करना पड़े, फिर भी उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति होगी। बाहरी संप्रदाय उसके लिए एक अवसर तो है ही, साथ ही एक सुरक्षा छत्र और खजाना भी है। हाँ, क्या आपके यहाँ तलवार चलाने की भावना है? लिंग जियो ने हल्के से पूछा। हाँ, मुझे बस डर है कि तुम इसे वहन नहीं कर पाओगे। स्टॉल मालिक थोड़ा परेशान हुआ जब उसने देखा कि लिंग जियो उसके सामने इतना शांत था। वह एक आंतरिक शिष्य था। हालांकि वह आंतरिक संप्रदाय का सबसे निचला हिस्सा था, लेकिन वह सोचता था कि वह बाहरी शिष्य लिंग जियाओ से कहीं बेहतर है। ओह, कितने आत्मा पत्थर! लिंग जियाओ अभी भी बहुत शांत था। ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था। 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर क्या आपके पास हैं? स्टॉल मालिक ने लिंग जियो को घृणा से देखा, जैसे वह किसी भिखारी को देख रहा हो। वह बाहरी शिष्यों की गरीबी को जानता था और उसके लिए 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों को निकालना असंभव था। बेशक वह इसे खुद नहीं निकाल सकता था, वह तो बस बुजुर्गों के लिए स्टॉल की देखभाल करने के लिए यहाँ आया था। मार्शल आत्माओं पर स्पष्ट रूप से कीमतें अंकित थीं। हालांकि उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उतार चढ़ाव 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से अधिक नहीं होगा। एक पूर्ण पारदर्शी मार्शल आत्मा के लिए 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की बाजार कीमत थी। वास्तव में यदि आप सिर्फ एक मार्शल सोल खरीदते हैं तो ये बहुत महंगा नहीं है। जो महंगा है वह है प्रत्यारोपण सर्जरी। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से हल किया जा सकता है, बल्कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से हल किया जा सकता है, और यह एक खगोलीय आंकड़ा होगा। 2 तलवार मार्शल आत्माएं, यहाँ 20,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। लिंग जियाओ ने कुछ समय पहले गोलियों को परिष्कृत करके बहुत सारे निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर अर्जित किए थे। वान बेन के गवर्नर के निवास से प्राप्त 5,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के अलावा तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों के भंडारण के छल्ले में 30,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर भी हैं। अब उनके पास निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कुल संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। वहाँ लगभग 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी हैं, लेकिन वह अब उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वे बहुत कीमती हैं।
तुम्हारे पास इतने सारे आत्मिक पत्थर कैसे हैं? स्टॉल मालिक आश्चर्य से स्तब्ध होकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये संभव नहीं है? लिंग जियो ने हल्के से पूछा। हाँ। स्टॉल मालिक ने जोर से दांत पीस लिए, उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने बाहरी संप्रदाय में प्रथम होने के लाभों को कम करके आंका होगा, और यह भी नहीं कि लिंग जियो गोलियों को परिष्कृत करने में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर मौका मिले तो उसने मन ही मन सोचा। 2 तलवार मार्शल आत्माओं को प्राप्त करने के बाद लिंग जियो अचानक स्टॉल मालिक के करीब झुक गया और फुसफुसाया, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई भी बुरा विचार न रखें। मैं जू यंग और वान फैन को मार सकता हूं, और मैं आपको भी मार सकता हूं। स्टॉल मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि जू यंग और वान फैन की मृत्यु ने पूरे युहुआ संप्रदाय को परेशान कर दिया था। इस मामले में मोयान त्यानजुन, गुआंगहान त्यानजुन और यांग डैनलिन ने जमकर लड़ाई लड़ी और अंततः कानून प्रवर्तन हॉल को मध्यस्थता के लिए मजबूर कर दिया। साधना के मामले में वह वान फैंग और जू यंग से थोड़ा ही अधिक मजबूत था। यद्यपि उसे एक बाहरी शिष्य द्वारा धमकी दी गई थी, अपमान बहुत मजबूत था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आगे बढ़ना और पीछे हटना जानता था, और वह अभी मरना नहीं चाहता था। हाँ, वरिष्ठ भाई, आपकी तलवार मार्शल आत्मा के लिए धन्यवाद, अलविदा। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और 2 तलवार मार्शल आत्माओं के साथ अपनी गुफा में लौट आया। गुफा में वापस लौटने पर उसने जो पहला काम किया वह था तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत करना। इस विधि का वर्णन द शैडो स्वॉर्ड आर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। तलवार आत्मा क्लोन को परिष्कृत करने के लिए 3 चरण हैं। उसने पहला चरण पूरा कर लिया है और उसके पास 2 तलवार मार्शल आत्माएं हैं। दूसरा चरण एक निर्माण पत्थर को परिष्कृत करना है, आत्मा से जुड़ा निर्माण पत्थर। आत्मा से जुड़ी संरचना अपेक्षाकृत बुनियादी संरचना है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से जानता है कि इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, और उसके पास एक संरचना पत्थर भी है। यदि वह कोई और होता तो उसे संभवतः किसी से मदद मांगनी पड़ती, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं है। यद्यपि उनकी संरचना शोधन पद्धति अभी पर्याप्त उन्नत नहीं है, फिर भी वर्तमान स्तर पर यदि वे कहते हैं कि वे दूसरे स्थान पर हैं, तो कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वे प्रथम स्थान पर हैं। ये भी कहा जा सकता है कि बुनियादी संरचनाओं और संरचनाओं को परिष्कृत और व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता ने उनके गुरु युआन जून को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली है, तो वह निश्चित नहीं है। आखिरकार जुआन क्षेत्र बहुत बड़ा है, और वहां कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें उसने नहीं देखा है। वह इतना मनमाना नहीं हो सकता और सोच सकता है कि वह सबसे मजबूत है। ऐसा करना वास्तव में बहुत बेवकूफ़ी है। दूसरा चरण पूरा करने के बाद अगला चरण अंतिम चरण होता है। इसके लिए मार्शल सोल क्लोन की आवश्यकता होती है। लिंग जियो इस अनुरोध को समझ सकता था, क्योंकि यदि आप मार्शल आत्मा क्लोन को नहीं समझते हैं, तो इसे तलवार आत्मा क्लोन में परिष्कृत करना असंभव है। दोनों मूलतः एक ही अस्तित्व हैं। विशिष्ट विधि बहुत स्पष्ट है, अर्थात आत्मा संलग्न सरणी को तलवार पर व्यवस्थित करना और फिर इसे तलवार आत्मा क्लोन में संघनित करना। ये तलवार एक साधारण तलवार, एक खजाना हथियार, या यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियार भी हो सकता है। अंतर की तलवार की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, तलवार आत्मा क्लोन उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। लिंग जियाओ के पास वर्तमान में 36 तियानगान उड़ने वाली तलवारें हैं, जो सभी बेहतरीन खजाने हैं। यहाँ एक बिंगलोंग तलवार भी है जो एक दुर्लभ खजाना है, और एक पियाउक्सुए तलवार जो एक अच्छा खजाना है। क्योंकि आत्मा को जोड़ने वाली व्यूह रचना तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से नहीं रोकती है, और ये तलवार को आत्म जागरूकता भी दे सकती है, योद्धा के आदेशों का पालन कर सकती है, और आत्म आक्रमण भी कर सकती है। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा और तियानगन उड़ने वाली तलवार पर आत्मा संलग्न सरणी का उपयोग करने का फैसला किया। ये कल्पना की जा सकती है कि जब उल्टी हुई तलवार को बाहर निकाला जाता है, तो अचानक कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, और दुश्मन इसका बचाव करने में असमर्थ हो सकता है। अनजाने में लिंग जियाओ ने एक और नवाचार का बीड़ा उठाया है, जिससे तलवार नियंत्रण तकनीक को आत्म जागरूकता प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है, जो मूल रूप से केवल आत्मा शक्ति या सच्चे सार द्वारा नियंत्रित थी। यद्यपि कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा और पहले भी ऐसा किया, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे सफल नहीं हो सके। लिंग जियाओ को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या सोचा था लेकिन किया नहीं। तलवार आत्मा क्लोन को संघनित करने की प्रक्रिया कल्पना से कहीं अधिक सरल है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि लिंग जियो के पास एक मार्शल आत्मा क्लोन है।
इस रहस्यमयी दुनिया में केवल कुछ ही लोग हैं जिनके पास मार्शल आत्मा क्लोन है, और उनमें से अधिकांश गुफा स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर हैं। लिंग जियो की तरह, जिसके पास मार्शल नस क्षेत्र से एक मार्शल आत्मा क्लोन है, और वह दिन रात इसके साथ रहा है और इसे पूरी तरह से समझ चुका है। मुझे डर है कि पिछले 1 लाख वर्षों में केवल मानव राजा ही ऐसा कर सकते हैं। ये हो चुका है। तलवार आत्मा क्लोन स्पष्ट रूप से परिवर्तन की 13 तलवारें द्वारा संघनित क्लोन की तुलना में अधिक वास्तविक और अधिक विशिष्ट है। आखिरकार, यह एक भौतिक शरीर और आत्मा वाला क्लोन है, और ये लिंग जियो की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ स्वतंत्र चीजें भी कर सकता है।